आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर चल रहा था आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति और क्वेश्चन कर लिए थे आपने 100 तक। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, एक संख्या को क्रम से 9, 11, 12, 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो पहले आपको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। अगर आप 9 से भाग करते हैं तो आपको शेष बचता है कितना? 8। 11 से भाग करते हैं तो आपको शेष बचता है कितना? 9। और 13 से भाग करते हैं आप तो शेष बचता है 8। तो यहाँ पर मानेंगे कितना आप? 1। क्या करेंगे? 13 का गुना करेंगे आप, 13 एकम 13 और 8 जोड़ देंगे आप तो 13 8 हो जाएगा आपका कितना? 21। अब क्या करेंगे आप? 11 का गुना करेंगे 21 से तो 11 एकम 11 हासिल लगा 1। 11 दूनी 22 और 1 23, 231 और इसमें आप 9 जोड़ देंगे 231 में तो ये हो जाएगा आपका कितना? 240। क्या करेंगे आप? 9 का गुना करेंगे आप इसमें तो 9 0 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21 यानी 2160 और जोड़ देंगे आप इसमें कितना? 8 तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2168। तो आपकी जो संख्या आएगी वो संख्या आएगी कितनी? 2168। अब आपको क्या करना है? ये जो विभाजक थे आपके, इनका आपको क्या कर देना है? क्रम बदल देना है। आप क्रम बदलेंगे, 13 पहले नंबर पर चला जाएगा, 11 वहीं और 9 आ जाएगा आपका लास्ट नंबर पे। तो आप भाग करेंगे यहाँ पर, यहाँ 13 एकम 13, यहाँ पर बचे 8, 86 हो गया, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 2 80 तो 8 बचा, 88 हो गया। फिर चलेगा आपका कितना? 13 छंग 78 तो शेषफल बचेगा आपके पास कितना? यहाँ से 10। 11 से भाग करेंगे आप, 11 एकम 11, यहाँ पर बचा आपके पास 5, 56 हो गया, 11 पंजे 55 तो 1 बचेगा आपका शेषफल 9 एकम 9। 15 से 9 गया तो आपके पास बचेगा 6 तो आपका शेषफल आ जाएगा 10 1 6 जब विभाजकों का क्रम उलट दिया जाएगा। क्वेश्चन आपका 102 है आपका, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको, ये वाली जो संख्या होगी या तो नीचे वाले से एक कम होगी या एक ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये आपकी एक कम है तो यहाँ से 18 से आप 17 को भाग करेंगे, शेषफल आएगा आपके पास -1 और पावर है इसकी आपके पास 200 और 200 है आपका सम पावर। तो -1 की घात 200 करेंगे आप तो यहाँ से मिलेगा आपको कितना? 1 जो होगा आपका शेषफल। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका कि 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिएगा ये एक कम है नीचे वाले से तो यहाँ पर आएगा आपके पास शेषफल कितना? -1 और घात हो जाएगी आपकी कितनी? 25 और 25 है आपका विषम संख्या तो यहाँ से मिलेगा आपको -1 और मैंने बताया था कि शेषफल जो है कभी भी माइनस में नहीं होता तो आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना? 25 जो आपका शेषफल होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो यहाँ पे जो 2n दिया है इसका मतलब है कि संख्या का दोगुना कर दिया जाए
तो शेषफल क्या होगा? मैंने बताया था 4 से भाग देने पर, तो आपका 4 से 4 कटता है, तो आपको क्या करना है, शेषफल 3 है उसका ही क्या कर देना है, आपको दोगुना कर देना है और उसे आपको किससे भाग करना है, 4 से। 3 दूना हो जाएगा आपका 6 और भाग करेंगे आप 4 से, 4 एकम 4, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 शेषफल। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो ऑप्शन ए है आपका कितना, 75,625। ऑप्शन बी है आपका 30,976। ऑप्शन सी है आपका 29,561 और ऑप्शन डी है आपका 1,43,342। तो आपको देखना है कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग है, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। देखिए आप, अगर आप 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है आपका 1, 2 का वर्ग करते हैं तो आपका आता है कितना 4, 3 का वर्ग करते हैं आप कितना आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, तो इकाई अंक आएगा आपका कितना 6, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 पंजे 25, तो इकाई अंक होगा आपका कितना 5, 6 का करते हैं तो 6 छंग 36, तो इकाई अंक होगा आपका कितना 6, 7 का वर्ग करते हैं आप 7 सत्ते 49, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 9, 8 का वर्ग करेंगे आप तो 8 अट्ठे 64, इकाई अंक आएगा आपका कितना 4, 9 का वर्ग करेंगे 9 ने 81, तो इकाई अंक आएगा आपका कितना 1, 10 का वर्ग करते हैं तो आपका 10 × 100, तो इकाई अंक आएगा आपका कितना 0। तो कौन कौन सा इकाई अंक नहीं आता आपका किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में? तो एक तो नहीं आता आपका क्या 2, एक क्या नहीं आता आपका 3, एक नहीं आता आपका कौन 7 और एक नहीं आता आपका कौन 8। तो किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आते, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक है 2, प्राकृत संख्या का जो वर्ग नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 106 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? सेम 105 की तरह है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 42,437। ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है आपका 7 है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वो संख्याएं किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, कि संख्या दिया है आपको में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो? ऑप्शन दिया है आपको ए 7, ऑप्शन बी है आपका 9, ऑप्शन सी है आपका 5 और ऑप्शन डी है आपका कितना 4। तो 9 से विभाजित होने के लिए आपके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो आपकी वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 और 22 में कितना जोड़ें आप जो 9 से कट जाए? 22 और 4 26, ये नहीं कटेगा। 22 और 5 27, अगर आप 5 जोड़ देंगे इसमें स्टार की जगह पर 5 रख देंगे तो आपका क्या है, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, यह है आपका, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे
15 15, 37 37, 37 37 आदि इस रूप की संख्या कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मैंने आपको बताया था बेसिक वीडियो में, अगर दो अंकों की संख्या ऐसे बार बार लिखी जाती है तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, 101 से विभाजित होती है। और मैंने बताया था अगर कोई 3 अंक की संख्या भी है आपकी, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाती है तो विभाजित होगी आपकी अपनी x की जगह आप 1, बाकी x z की जगह आप रखेंगे कितनी 2 0, तो वो संख्या आपके हमेशा 1001 से विभाजित होगी। जैसे 123 और 123, तो ये हमेशा आपका 1001 से पूरी तरह विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं आप क्या है, इनका आपका प्लेस वैल्यू से लेके चलते हैं। तो 5 की अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे तो वो होगी आपकी कितनी 500, और p की निकालेंगे आप तो वो होगी आपकी 10p, और 9 का प्लेस वैल्यू आपका 9 प्लस 327 आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 2q8 की प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 की होगी आपकी 200, और q की होगी आपकी 10q, और 8 की प्लेस वैल्यू आपका 8 बराबर में आपका 1114। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 10p आपका ऐसा ही, 10q भी आपका ऐसा ही, इन्हें जोड़ते हैं आप 500 और 200 700, 300 1000, 1027, 1036 और 8 1044, 1044 हो जाएगा आपका यहाँ से 1044। बराबर है आपका 1114। ये जाकर उधर आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ से 70, और इधर बचेगा आपका 10p और 10q। 10 से आपका ये 7 बार खत्म हो जाएगा, तो p प्लस q बराबर होगा आपका कितना 7। आपसे पूछा q का अधिकतम मान, तो q का अधिकतम मान तब निकलेगा जब p न्यूनतम होगा। अगर p 0 है तो q कितना होगा आपका 7, तो आपका आंसर होगा कितना 7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, संख्या इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से पूर्णतः विभाजित के लिए आपको अंतिम 2 अंकों को भाग करना होता है। तो आप जो है इस संख्या को छोड़ के अंतिम 2 अंकों को भाग करके देखते हैं 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, और 8 को काटने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 3, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें 3। जब आपका ये 4 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर होगा कितना 3।